हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे घर में ऐसा बच्चों के लिए ऐसा कौन सा स्थान होना चाहिए जहाँ बच्चे बैठ के अच्छे से पढ़ाई करें और लाइफ में उनको सक्सेस मिले। हमें अपने पूरे घर में, चाहे हमारा एक कमरे का घर हो चाहे हमारा चार कमरे का घर हो, हमें बच्चों के लिए एक स्थान निश्चित कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे घर का भविष्य है। उनकी अगर पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आएंगी तो बच्चों को सक्सेस में दिक्कत आएगी, उनके लाइफ में ग्रोथ में दिक्कत आएगी। तो हमारे घर का जो भी नॉर्थ या ईस्ट का कोना है वो बच्चों को दे दो। बच्चों की पढ़ाई के लिए हमारे घर का किसी भी कमरे का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बच्चों के लिए होनी चाहिए। अगर आपके पूरे घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो जिस कमरे में बच्चा रहता है उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बच्चे का टेबल चेयर डाल दो। बच्चे का फेस या तो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ईस्ट की तरफ होना चाहिए। वहाँ बैठ के बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसको लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम देख रहे हैं कि बच्चा नॉर्थ ईस्ट में बैठ के ही पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को और नोट करना है कि क्या ऐसी कुछ गलतियां तो हमारे साथ बच्चे के साथ नहीं हो रही जो उसको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है। सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि बच्चे का फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ है कि नहीं। नेक्स्ट, बच्चे के टेबल के जस्ट सामने वॉल तो नहीं है। कई बार हम ऐसा करते हैं, टेबल को वॉल से टच करके ही बच्चे की टेबल रख देते हैं, जो बहुत गलत है। बच्चे की टेबल के सामने वॉल नहीं होनी चाहिए, जबकि बच्चे की टेबल के या बच्चे के चेयर के पीछे वॉल होनी चाहिए। बच्चे को पीछे सपोर्ट होना चाहिए। अगर आगे वॉल होगी तो बच्चे को हर कैरियर में, अपने हर क्षेत्र में वॉल ही वॉल मिलेगी। कहने का मतलब है कि उसको हर क्षेत्र में ब्लॉकेज ही मिलेंगे। इसलिए बच्चों की स्टडी टेबल को कभी भी दीवार से टच करके नहीं रखना चाहिए। हमारी बच्चे की सिटिंग या चेयर के पीछे दीवार होनी चाहिए, कोई भी भारी चीज़ होनी चाहिए। आगे का स्पेस खाली होना चाहिए। अगर आप दूर दीवार से टच करके रखना ही है, आपको वहीं रखना है, तो दीवार से हटा के रखें, थोड़ा गैप करें और फिर रखें। सामने जो नॉर्थ या ईस्ट की दीवार है उसको हल्का रखें, उससे बहुत सारी किताबें, बहुत बड़ा बुक शेल्फ ना बना दें। सारी उसकी जितनी भी किताबें कॉपियाँ सबको वहाँ सेटल ना कर दें। दोनों डायरेक्शंस हल्की होनी चाहिए, उसमें ज़्यादा बुक शेल्फ नहीं होनी चाहिए। आजकल स्टडी टेबल में क्या होता है, किताबों की अलमारी साथ में जुड़ी हुई आती है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि बच्चा अपने सिर पे सारी किताबों का बोझ लेके बैठ जाता है तो वो कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा, कुछ भी चीज़ उसके अंदर नहीं जाएगी। इसलिए ऐसी टेबल अवॉइड करें जिसमें कि बुक शेल्फ जुड़ी हुई होती है। सामने से ओपन टेबल होनी चाहिए, उसमें कोई बुक शेल्फ नहीं होनी चाहिए, तो वो बच्चे को लाइफ में सक्सेस मिलेगी। क्योंकि वो फिर बुक शेल्फ भी क्या करेगी, वॉल का काम करेगी, जो उसके कैरियर में भी हमेशा वॉल का काम करेगा। बच्चों की स्टडी टेबल हमेशा सिस्टमेटिक होनी चाहिए, बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। उसकी टेबल पर कोई भी पेन पेंसिल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, किताबें फटी हुई नहीं होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। ये काम पेरेंट्स को थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए बच्चों की टेबल को साफ़ सुथरा रखने के लिए। जैसे हम घर को रोज़ मैनेज करते हैं, तो आप बच्चों की टेबल को भी रोज़ मैनेज करें, तो टेबल इतनी बिखरेगी नहीं। बच्चों की स्टडी टेबल के ऊपर कभी भी बीम नहीं होना चाहिए, लोहे का गर्डर नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया हमारे बच्चों के कमरे को कैसे हमें सेटल करना है। इसके अलावा भी अगर हम कुछ कर सकते हैं जिससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़े, नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, बच्चा अच्छी चीज़ों को अचीव कर सके, तो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आता है। देखिए मेरे पास दो तरह का क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। एक तो पेंसिल फॉर्म में होता है और एक प्रिज्म के फॉर्म में होता है। आप ढंग से देखें इसको। क्रिस्टल ऐसा होना चाहिए इसके ऊपर नोक हो। पेंसिल के फॉर्म में होता है, इसके ऊपर नोक है, इसके भी ऊपर नोक है। इस तरह का क्रिस्टल आप बच्चे के टेबल पर अगर रखते हैं तो भी बहुत उस पॉजिटिव एनर्जी उसको रिसीव करेगा, उसको पढ़ाई में अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल अपने आसपास के सारे एरिया को क्लियर कर देता है, किसी भी नेगेटिविटी को रहने ही नहीं देता है। और इसको आप मंथली या 15 दिन में इसको चार्ज भी करते रहें, या नमक के पानी में डाल के इसको साफ़ भी करते रहें। या फिर पूर्णिमा के दिन इन क्रिस्टल को आप रात भर एक कांच की प्लेट में रख के पूर्णिमा की रात में बाहर रख दें और फिर इसको वापस अपने कमरे में ले आए। तो ये क्रिस्टल तो नेगेटिविटी रिमूव करता है और फिर इसको हमें वापस इसको क्लीन करना है। ये होगी बात हमारे बच्चों की पढ़ाई की। अब हमें कुछ चीज़ें और नोट करनी है। साउथ ईस्ट में हमारे घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट होता है तो भी बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। अब एक चीज़ ये है कि अगर ये तो मैं बच्चों की पढ़ाई का हो गया, दूसरा है कि अगर हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हमें सक्सेस लाना है, जैसे RS है, IS है, IIT के एग्ज़ाम दे रहे हैं हम, नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं हम, बैंक के किसी भी तरह के कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें हमें सक्सेस लानी है, तो हमें घर के साउथ वेस्ट को चुनना चाहिए। हमें घर के वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में जाना चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट, मतलब साउथ वेस्ट का जो कोना है उसे थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आ जाइए, तो वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में आपको बैठ के अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। आपका फेस ईस्ट की तरफ ही होना चाहिए। अगर हम कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, उसमें सक्सेस देनी है, तो हमें वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चुनना है।
आप कंपास लेके आराम से अपने डायरेक्शन को देख सकते हैं। उस दिशा में बैठ के साउथ उसकी ईस्ट की तरफ फेसिंग करके अगर आप एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, पढ़ाई करते हैं, या कमीशन देने वाले हर बच्चे को वो स्थान लेके पढ़ाई करनी चाहिए, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि वो डायरेक्शन जो होती है आपके स्किल को डेवलप करता है। आपके अंदर जो भी आपको जिस दिशा में आपको जाना है, जो आपका टारगेट है, उस टारगेट में आपको सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा। इसलिए जो बड़े हो गए हैं, कमीशन लाइक बच्चे हो गए, उनको वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के स्टडी करनी चाहिए। फेस आपका वही ईस्ट या नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों की मेजर प्रॉब्लम कि बच्चों को किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बच्चों को सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है, कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, कमीशन फाइट क्यों नहीं कर पा रहे, इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। ऐसा आप करके देखिए। आप चाहे जिस कमरे में ही बच्चा है उस कमरे में ही उसके डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, तो आप देखिए कैसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसमें थोड़ा सा बच्चों की हेल्प पेरेंट्स को ज़रूर करनी पड़ेगी, बड़े भाई बहनों को ज़रूर करनी पड़ेगी, जिससे बच्चा इन चीज़ को मैनेज कर सके। मेरा वीडियो कैसा लगता है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, इससे मुझे लगे कि मैं वीडियो सही बना रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय।